हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। एपिसोड की शुरुआत उषा से होती है, जो सई से पूछती है कि वो सत्या से शादी करने के लिए क्यों सहमत हुई, जो नाजायज है और एक डांसर का बेटा है। वो उसे सावी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कहती है और कहती है कि अगर विराट को पता चलेगा तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। सई कहती है कि सत्या का परिवार अच्छा है, इसलिए उन्हें नीची नजर से देखना बंद करो। उषा कहती है कि वो सत्या का अतीत जानने के बाद उसके साथ सई की शादी के खिलाफ है। सई को सत्या का फोन आता है। सत्या ने सूचित किया कि भवानी उसके घर आई थी। सई कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी। सत्या कहता है कि मैडी ने मुझे बताया। सई कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे उनके अतीत के बारे में बताया और तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया। सत्या कहता है कि तुमने भी मेरी माँ को निराश किया, जैसे मैंने भवानी की शादी को रोकने की कोशिश को विफल कर दिया। सत्या अपनी माँ को घर लौटते हुए देखता है। सत्या अम्बा से पूछता है कि वो बिना बताए सई से मिलने क्यों गई। अम्बा कहती है कि तुमने भी सई को लाने से पहले हमें सूचित नहीं किया। वो पूछती हैं कि क्या गलत है अगर वो सई से मिलती हैं। मैडी ने सत्या से उसकी माँ को सूचित करने के लिए कहा कि कैसे विराट की काकू ने उसे सई के परिवार को तोड़ने के लिए दोषी ठहराया। अम्बा सत्या से जवाब मांगती है। सत्या की दादी कहती है कि सत्या ने उसके सवालों का जवाब दिया। अम्बा कहती है कि सई का अतीत सत्या को नहीं छोड़ेगा। सत्या कहती है कि हमारा भी एक अतीत है और आपने सई को बताया कि आप एक लावणी डांसर हैं और मैं एक नाजायज बेटा हूँ। वो उससे कहता है कि शादी को रोकने के अपने प्रयासों को रोके। अम्बा कहती है कि वो शादी के लिए सहमत नहीं होंगी और पूछती हैं कि क्या कोई शादी के बारे में सकारात्मक है। सत्या, गौरी और सत्या की दादी शादी के लिए अपनी सहमति देती हैं। अम्बा उनके लिए सहमत हो जाती है और अपनी सहमति देती है। शादी के लिए वो तैयार हो जाती है और सत्या से कहती है कि अगर सई का अतीत उसके वर्तमान को परेशान करता है तो वो इसे सहन नहीं करेगी। सत्या राहत महसूस करता है। सई ने सभी को सुला दिया और विराट की बातों को याद किया। सत्या ने सई को फोन किया और उसे बताया कि उसका परिवार उसकी शादी के लिए सहमत है और कहता है कि कल उनकी शादी के लिए सबसे अच्छा दिन है और उसे तैयार होने के लिए कहता है। सई सहमत होती है, लेकिन वो दुविधा में पड़ जाती है। उषा सई से पूछती है कि जब शादी उसका फैसला है तो वो चिंतित क्यों दिख रही है। सई कहती है कि वो सभी के लिए चिंतित है। उषा पूछती है कि क्या होगा अगर सभी सत्या के घर पर रहने के लिए सहमत नहीं होती है। सई कहती है कि वो इसे बाद में संभाल लेगी, लेकिन कल शादी सुनिश्चित होगी। अगले दिन सई और उसका परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्या की दादी अम्बा को मुस्कुराने के लिए कहती है। अम्बा कहती है कि वो साधारण शादी से खुश नहीं है। सत्या कहता है कि उनका भव्य स्वागत होगा और वो अपनी माँ से मुस्कुराने के लिए कहता है। वो सई को संदेश देता है कि सब तैयार हैं और वो मंदिर के लिए निकल रहे हैं। वो पूछता है कि क्या वो तनाव में है। सई कहती है कि वो तनाव में नहीं है और शादी के लिए तैयार हो रही है। रानी और शीतल सई को तैयार करने में मदद करते हैं। रानी कहती है कि बारात आ गई। शीतल और रानी बारात देखने जाते हैं। सई की अंतरात्मा सई से सवाल करती है कि क्या वो शादी से खुश नहीं है। सई कहती है कि मैं ये शादी अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। वो कहती है कि ये शादी मेरे बेटे की खुशी की चाबी है, क्योंकि उसका परिवार पाखी और विराट के बिना अधूरा है। सई का अंतर्मन कहता है कि तुम सत्या से शादी कर रही हो क्योंकि विराट ने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। सई कहती है, हाँ, विराट मेरे फैसले का मुख्य कारण है और मैं विराट के पास वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं सत्या से शादी करके सभी रास्ते बंद कर रही हूँ। इसी के साथ आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे विराट सत्या को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। सत्या कहता है कि वो कॉल पर बात नहीं कर सकता। विराट कहता है कि वो उससे अकेले में कहीं मिलना चाहता है और उससे अनुरोध करता है कि वो सई को उनकी मुलाकात के बारे में ना बताएं। सत्या सहमत होता है। बाद में सई को एक कॉल आती है जो उसे चौंका देती है। अब के आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि विराट सत्या पे हमला कर देता है, जिससे सत्या की जान चली जाती है।
या फिर कोई और बात आगे निकलकर सामने आने वाली है। तो इस तरह की न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।